ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं धुआं 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 धुआं, इसी से आपको अंदाजा लग जाता है कि वायु प्रदूषण क्या होता है। तो वायु प्रदूषण को अगर हम डिफाइन करें तो इट मे बी डिफाइंड एज, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एज द एडिशन और प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स। या तो आप ऐड कर रहे हो या ऑलरेडी प्रेजेंट हैं क्या अनवांटेड पार्टिकल, जो पार्टिकल आपको चाहिए ही नहीं, जो आपके लिए यूजफुल है ही नहीं, जैसे डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, धुआं, ओडर हो गया आपका, फ्यूम्स, मिस्ट, पॉइजनस गैसेज एक्सेट्रा इनटू द एयर विच कॉजेज एन इल और यू कैन से एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट का मतलब उल्टा प्रभाव, गलत प्रभाव ऑन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो वायु प्रदूषण को आप ओवरऑल कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये उन पार्टिकल्स का, अनचाहे पार्टिकल्स का एयर में मिलना ही एयर पोल्यूशन कहलाता है, जो कि ह्यूमन बींग पर, एनिमल्स पर, प्लांट और बिल्डिंग्स पर गलत प्रभाव डालता है। ये देखिए, ये धूल यहाँ पर दिखाई गई है, धुआं दिखाई गई है, टॉक्सिक मीन्स पॉइजनस गैसेस यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह के जो सारे पार्टिकल्स हैं जो आपके लिए सही नहीं है, जो ह्यूमन बीइंग के लिए सही नहीं है, जिन पार्टिकल्स की अवेलेबिलिटी में सांस लेना मुश्किल होता है, या बिल्डिंग्स वगैरह के ऊपर भी जो बुरा प्रभाव डालते हैं, इन सभी चीजों को हम बोलते हैं पोल्यूटेंट्स। तो पोल्यूटेंट्स एक ऐसा वर्ड है जो एयर में मिलकर एयर को पोल्यूट कर देता है, एयर पोल्यूशन क्रिएट कर देता है। तो हम पोल्यूटेंट्स की भी डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट को अगर डिफाइन करें तो इट मे बी डिफाइंड एज द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट which adversely affect the human health, other living things, lifestyle and also have adverse effect on building। so वो सारे substances जो हवा में प्रेजेंट होकर ह्यूमन हेल्थ के लिए सही नहीं है, या जो दूसरे लिविंग थिंग्स हैं उनकी ग्रोथ रेट, उनकी बर्थ रेट को अफेक्ट करता है, या फूड चेन को ही चेंज कर देता है, इस तरह उनकी लाइफस्टाइल में चेंज कर देता है, और साथ के साथ जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनके ऊपर भी गलत इफेक्ट डालते हैं। तो ये सब सब्सटेंसेस जो हवा में प्रेजेंट होते हैं और ये सब गलत इफेक्ट डालते हैं, इन सभी को हम पोल्यूटेंट या प्रदूषक कहते हैं। अब अगर पोल्यूटेंट को आप क्लासीफाई करें तो पोल्यूटेंट्स को दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, या फिर आप इनको बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये दो क्राइटेरिया हो गए आपके पास इन पोल्यूटेंट्स को क्लासीफाई करने के, आइदर ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी, और बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। अब देखिए, ये जो टेबल यहाँ पर दिखाई गई है, इसमें हमने मेन जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं, जो एयर को पोल्यूट करते हैं, ऐसे सारे सब्सटेंसेस को हमने कवर करने की कोशिश की गई है। ये टेबल हमने EPA की वेबसाइट से ली है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डस्ट। तो डस्ट एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है, और इसमें इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये सॉलिड पार्टिकल्स में आपको मिलते हैं। सेकंड है लेड। लेड को Pb कहते हैं, इसका जो एलिमेंट का फॉर्मूला है वो Pb है। ये भी एक प्राइमरी ही पोल्यूटेंट है, ये भी सॉलिड पार्टिकल्स में आता है। जनरली लेड केस में हम डिजोल्व करते हैं, ये जो व्हीकल आपके होते हैं उनके पेट्रोल में मिलाया जाता है कि उसकी एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ सके। लेकिन जब ये स्मोक के साथ बाहर आता है ना, एनवायरनमेंट में जब ये आ जाता है, तो इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग, क्योंकि बड़ा पॉइजनस होता है। साथ के साथ जो थर्ड पोल्यूटेंट है वो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको H2SO4 लिखा हुआ है, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट, प्राइमरी पोल्यूटेंट वो है जो डायरेक्टली आपकी एयर में मिलते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो है जो किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से प्राइमरी पोल्यूटेंट से ही बन जाते हैं, जिनकी फॉर्मेशन प्राइमरी पोल्यूटेंट से ही बनती है, बट किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर को जब मिला देते हैं, जैसे बारिश के टाइम में जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और आपकी लाइटनिंग वगैरह होती है, या बारिश के टाइम में वाटर के साथ रिएक्शन करके ये सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कहाँ से आया, आपका
प्राइमरी जो आपका पोल्यूटेंट था उससे ही ये बना है, इसलिए इसको सेकेंडरी पोल्यूटेंट कह दिया गया है। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सेम ये है भी एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है। ये डायरेक्ट जो फैक्ट्रीज का धुआं वगैरह होता है उससे डायरेक्ट निकलकर एनवायरनमेंट में मिलता है। यह एक रेडिश ब्राउन गैस है। नेक्स्ट इज सल्फर डाइऑक्साइड। तो यह भी एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। यहाँ पर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं कि ये सब कलरलेस एंड ऑडरलेस गैसेज हैं। हाइड्रोकार्बन्स में अगर देखें तो मीथेन एंड बेंजीन, ये दो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओजोन, ओजोन इज ऑल्सो पोल्यूटेंट, जिसमें सेकेंडरी पोल्यूटेंट ये माना गया है। सेम इसी तरह जो टॉक्सिक गैसेज हैं, जो पॉइजनस गैसेज हैं, उनमें क्लोरीन, क्लोरीन एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है। तो ये पूरी टेबल बेसिकली इसमें पोल्यूटेंट्स यहाँ डिस्कस किए हैं कि उनकी कंपोजिशन क्या है, वो किस टाइप के हैं, प्राइमरी हैं या सेकेंडरी, और उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं।